Assalamu alaikum. Today I will tell about the very important theorem of number theory, fundamental theorem of arithmetic और unique factorization theorem. इसकी short form भी है UFT भी बोला जाता है. इसकी statement है every integer n greater than 1 or n is greater than equal to 2 can be represented as a product of primes, and this representation is unique except for the order in which they are written. ऐसा प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर या कोई भी कंपोजिट नंबर जो n इज़ ग्रेटर दैन, एवरी इंटीजर n इज़ ग्रेटर दैन 1 में प्राइम नंबर भी आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर भी आ जाते हैं. कैन बी रिप्रेजेंटेड मीन्स उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड द रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूनिक होती है, उसको हम एक ही तरह लिख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन. लेकिन जो है उसके ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा जो है वो हम नहीं लिख सकते. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझा देती हूँ इसकी स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कंपोजिट नंबर 4 और उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 2 4 एंड 2 1 2. ठीक है, ये इसके प्राइम हमने फैक्टर्स निकाल लिए. अब 6 है, उसके भी प्राइम फैक्टर 10 और 2 मल्टीप्लाई बाई 5. अब आप 10 के प्राइम फैक्टर्स को इसी तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख ले. कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. बाकी बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की यूनिक होने की. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्राइम फैक्टर्स, इसके अलावा आप उसको नहीं लिख सकते. मतलब ऑर्डर का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन और कोई आपका प्राइम नंबर नहीं आ सकता. अब ये तो ऐसा नंबर था जिसके 2 प्राइम नंबर्स आए. ठीक है, ऐसे बड़े नंबर भी होंगे, उनके ज़्यादा प्राइम नंबर्स होंगे, उनके कंपोजिट नंबर भी होंगे, लेकिन उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर ज़रूर इंक्लूडेड होगा. ठीक है, तो क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन. ठीक है, अब स्टेटमेंट समझ आई. नेक्स्ट हम प्रूफ करना है. वी प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. केस 1 है. अब n इज़ ग्रेटर देन 1 मीन्स डैट n जो है, n की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से स्टार्ट होगी. तो उन्होंने कहा अगर हम n जो है वो 2 लेते हैं, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का जब हम कोई भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल में मैंने निकाला, तो क्या है जस्ट वो 7 इज़ इक्वल टू 7, 9 इज़ इक्वल टू 9. ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू. हम हमारा जो थ्योरम है वो 2 पे जो है वो ट्रू हो जाता है. नेक्स्ट है केस 2. लेट अस सपोज दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 3 4 5. अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन लगाई. हमने कहा मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ सपोज कर लेते हैं और उसके बाद बाकी के लिए हम प्रूफ कर लेते हैं. सपोज हमने किया लेट अस सपोज दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू दिस. 3 से लेके k-1 तक जो है वो थ्योरम इन पे ट्रू होता है, ये हमने सपोज कर लिया. बाकी n इज़ इक्वल टू k, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, k होगा, उसके लिए हम प्रूफ कर लेते हैं कि वो ट्रू है, उसके लिए रिजल्ट. ठीक है, नेक्स्ट है नाउ प्रूव दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k. अब k के लिए देखना है. अब k जो है वो प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है. व्हेन k इज़ प्राइम देन k इज़ इक्वल टू, अगर प्राइम नंबर है तो हमें पता है कि k जो है वो जो नंबर है वो अपने उसके कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो उसी के नंबर के इक्वल आ जाता है. केस 2 है उसमें कि k इज़ कंपोजिट है, तो हमें पता है कि k अगर कंपोजिट है देन k इज़ इक्वल टू k1, मतलब 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में तो आएगा वो. ठीक है, वेयर अब हम अगर 2 नंबर के प्रोडक्ट में आता है तो वो 2 नंबर हमेशा 1 से ग्रेटर होते हैं और उस नंबर से लेस होते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं. जैसे हमारे पास कंपोजिट नंबर है 10, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 1 से भी लेस है, और जो 10 है उससे ग्रेटर है. ठीक है, अब क्या बात की कि सिंस 1 लेस देन k1 एंड k2 एंड लेस देन k. ठीक है, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल गया. सो बाय केस 2 k1 एंड k2 कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. अब k1 और k2 जो है वो k से लेस हैं, ये बात याद रखनी है कि दोनों छोटे हैं उनसे. तो यहाँ से हमने केस 2 में कहा है कि k1 k से जो सारे छोटे नंबर हैं वो हमने सपोज किए हैं कि वो क्या है, ट्रू है. तो इसका मतलब है k1 k2 भी इस रिज़ल्ट को फुलफ़िल करते हैं, मतलब ट्रू होता है. तो यहाँ से क्या हुआ, हमें पता लगा कि k1 k2 जो है कैन बी एक्सप्रेस अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. केस 2 से कहा, क्योंकि k से सारे छोटे नंबर जो हैं हमने सपोज किए थे कि वो ट्रू हैं. सिंस k इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ k1, अब हमने कहा कि जो k है वो उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है,
सो इससे इसका मतलब है सो वी कंक्लूड दैट k इज आल्सो एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब k1 k2 को हमने सपोज किया था, ठीक है, जो चीज़ ट्रू है उनके प्रोडक्ट भी ट्रू होगा, उसका मतलब है वो k है, k के इक्वल है, तो k भी इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कंक्लूड every integer n is greater than 1 can be expressed as a product of प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो गया। यहाँ तक हमने जस्ट ये बात प्रूव की है कि कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यूनिकनेस की बात अभी तक नहीं की। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो यूनिक होती है। नेक्स्ट हमारा नाउ वी प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ n एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इज़ यूनिक, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट दिस बी टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ n। हम सपोज करते हैं कंट्ररी सपोज करते हैं। कंट्ररी सपोज क्या होती है कि हम गलत सपोज करते हैं, एंड में जो हमने सपोज किया है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो रॉन्ग जब होता है तो हम लास्ट में स्टेटमेंट देते हैं कि जो हमने सपोज किया था वही गलत है। इसका मतलब है जो हमारी स्टेटमेंट, हमारे पास जो थ्योरम है, जो बात हमने प्रूव करनी है वो ठीक ही है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो n की रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। n इज इक्वल टू p1 p2 सॉन pi, n इज इक्वल टू q1 q2 सॉन qj, ठीक है। हमने कहा कि ये दो रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर रिप्रेजेंटेशन होती है दोनों n के इक्वल हैं तो हमने यहाँ से कह दिया कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। n के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। वी कैंसिल द कॉमन प्राइम्स ऑन बोथ साइड्स इफ़ एनी एंड गेट p1 p2 इज इक्वल टू p। अब pl हो गया और यहाँ pqt हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि शायद जो है वो कुछ नंबर्स जो हैं वो सेम हो, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, ठीक है। वे p एंड q आर ऑल डिफरेंट प्राइम। अब सारे जो हैं वो क्या है, डिफरेंट प्राइम्स आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ तक जो बात है मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। यहाँ से एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 नंबर है, ठीक है। 12 की मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाले और एक 12 की दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी निकाल दी, ठीक है। 12 इज इक्वल टू दिस, 12 इज इक्वल टू दिस। अब दोनों 12 के इक्वल थे, मैंने इन दोनों को सेम कर लिया। अब इसमें से जो सेम नंबर थे, जैसे हमने कहा कि उनमें से जो सेम इफ़ एनी अगर सेम है तो उसको कट कर दिया, 2 2 कट कर दिए, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, ठीक है। ये रह गया। अब क्या हुआ, अब ये अब यहाँ तक बात जो है वो मैंने समझाई। नेक्स्ट वो कहते हैं फॉर एक्सप्रेशन 2 वी कंक्लूड दैट p1 डिवाइड्स q1 q2 सॉन q। अब इसमें से एक प्राइम नंबर होगा वो बाकी के तमाम प्राइम नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो p1 q1 को भी डिवाइड करेगा, q2 को भी करेगा, सॉन p1 q2। फॉर डेफिनेशन हमने p1 q1 को लिया तो p1 जो है वो q1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ तक यहाँ देख लेना। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ से मैंने कहा कि 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या कहा कि जो p है वो इस साइड के तमाम नंबर्स को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड 2 6 और 3 डिवाइड 6, ठीक है। अगर मैं इसमें से 2 डिवाइड 6 लेती हूँ तो 6 को, ये वाला आपका जो थ्योरम स्टार्ट में हमने पढ़ा था, अगर a डिवाइड्स करता है b को तो b इज इक्वल टू a n के इक्वल होता है। तो अगर मैंने डिवाइड किया तो 6 इज इक्वल टू 2 3 आ गया, तो ये 3 2 6 फिर आ गया, इक्वल आ गया। तो लास्ट में जो अभी हमने थ्योरम किया, देखा यहाँ से हमने जब p डिवाइड q1 कहा तो p इज इक्वल टू q1 हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो p1 और जो q सारे हैं जो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट है, वो तो इक्वल आ गए इससे, ठीक है, फॉर डेफिनेशन। तो जब हमने डिफाइन किया तो वो दोनों इक्वल आ गए, विच इज़ कंक्लूड टू द स्टेटमेंट गिवन इन 3। अब हेंस ओवर सपोजिशन n हैज़ 2 रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। दिस प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन n इज ग्रेटर देन 1 इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, ठीक है। ये प्रूफ हो गया कि लास्ट में हमारे पास ये आ गया कि वो तो p1 q1 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये डिफरेंट चीज़ नहीं है, ये सेम है। और हमने जो कहा कि वो p1 q1 जो है वो डिफरेंट है, नहीं, वो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो थ्योरम है वो प्रूफ हो गया, वो यूनिक हो गया। दोनों जो है वो अलग अलग हैं। पहले हमने उसको प्रूफ किया कि हम उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन उसकी हमने यूनिकनेस जो है वो प्रूफ की। थैंक यू।